नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नॉलेज भरी वीडियो में। ये तो आप सभी जानते होंगे कि आजकल के जमाने में हमारे लिए बिजली कितनी जरूरी हो गई है। इसके बिना हमारे अधिकतर काम पर रोक लग जाती है, क्योंकि हम सब जंगल में तो रहते नहीं हैं कि हम बस जंगल प्रकृति की मदद से अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। और आज के इस आधुनिक दौर में हमें बिजली की जरूरत तो पड़ती ही है, फिर वो चाहे खपत देने वाले एसी, कूलर, पंखे, टीवी, लैपटॉप या स्मार्टफोन हो। इन सभी को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि जब बिजली 2 मिनट के लिए भी चली जाए तो हमारा क्या हाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हमारे हर टाइम में काम आने वाली ये बिजली बनती कैसे है और इसका आविष्कार किसने किया? नहीं जानते तो आप हमारी आज की इस वीडियो में अच्छे से जान जाएंगे कि बिजली को कैसे बनाया जाता है। आपको दिखाएंगे कैसे पानी से बिजली उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस चीज ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है, ये जानना तो बनता है कि वो आखिर कहाँ और कैसे बनती है। तो बने रहें हमारे आज की स्पेशल वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमें बिजली की आवश्यकता होती है। आज बिजली का उपयोग हर जगह पर किया जाता है और हम जितनी आसानी से बटन ऑन करके इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आनंद लेते हैं, ये बिजली बनाना उतना ही मुश्किल होता है और इसमें कई टेक्निकल वर्क की जरूरत पड़ती है और इनके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। आपको बता दें, कई वैज्ञानिक बिजली की खोज में लगे हुए थे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक परीक्षण करके बिजली उत्पन्न करने की खोज की। उन्होंने लोगों को बताया कि आकाश में जो बिजली चमकती है उसी का दूसरा रूप बिजली है। लेकिन वास्तव में बिजली का आविष्कार 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया। वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली विद्युत सेल बनाई, जिससे विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती थी। उसके बाद भारत में पहली बार बिजली सन 1879 में कोलकाता में आई थी। इसके बाद भारत में पहली बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी कोलकाता में 1899 में लगाई गई थी। इस फैक्ट्री का नाम कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन था। बिजली कई तरह से बनाई जाती है और बिजली बनाने का मुख्य स्रोत पानी है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे डैम यानी बांध और टरबाइन के बारे में। डैम यानी कि बांध एक ऐसी संरचना है जो पानी को रोकने के लिए नदी या नाले के पार बनाई जाती है। सदियों से लोगों ने बांध बनाने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल किया है। प्राचीन बांध बनाने वालों ने प्राकृतिक सामग्री जैसे चट्टानों या मिट्टी का इस्तेमाल किया। आधुनिक समय के बांध निर्माता अक्सर कंक्रीट का उपयोग करते हैं और इसी बांध का उपयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है। टरबाइन का यूज रोटेशनल स्पीड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है और इसी तरह विंड पावर प्लांट या पवन चक्की काम करती है, जिसे खुले एरिया में जहां पर पर्याप्त हवा बहती है वहां पर स्थापित की जाती है, जिससे एयर एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब आइए बताते हैं बिजली कैसे उत्पन्न होती है। सबसे पहले बड़ी नदी के पानी को रोककर डैम यानी बांध बनाया जाता है और उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब इसमें सबसे मेन बात यह है कि अगर आप पानी से बिजली को बनाना चाहते हैं तो पानी कैसे ऊंचाई वाली जगह से गिरना चाहिए, क्योंकि जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और जहां पर पानी गिरता है वहां पर बड़े बड़े टरबाइन को लगा दिया जाता है और टरबाइन का काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। अब टरबाइन के साथ एक मोटर होती है, जिससे जब टरबाइन घूमती है तब वो उसे पावर देना शुरू कर देता है और मोटर को जैसे ही पावर मिलती है वो इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और बिजली बनाने के साथ साथ बिजली की तारों में करंट को भेजने का काम भी शुरू कर देती है। दोस्तों, जब टाइम से या किसी और सोर्स से बिजली को पैदा किया जाता है तो इसे सब स्टेशन में भेज दिया जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि सब स्टेशंस में ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांसफार्मर के नीचे छोटे छोटे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण होते हैं, जिसका पहला कारण है कि पत्थर लगाने से वहां पर पेड़ नहीं होते, क्योंकि अगर वहां पेड़ उगे तो वो ट्रांसफार्मर के साथ टच हो जाएगा, जिससे करंट भी फैल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ट्रांसफार्मर में ऑयल को भी डाला जाता है और इन ट्रांसफार्मर में से हमेशा ऑयल गिरता रहता है,
जिससे फिसलन भी हो जाती है, और उस फिसलन को रोकने के लिए इन छोटे छोटे पत्थरों को यूज किया जाता है। अगर आप कभी ट्रांसफार्मर के करीब गए होंगे तो आपने कभी महसूस भी किया होगा कि ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन भी होती रहती है, जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए इन पत्थरों को लगाया जाता है। और जरूरी बात यह है कि जहां सबस्टेशंस होते हैं वहां हमेशा देख रेख की जरूरत होती है कि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि अगर एक छोटी सी तार भी वहां गिर गई तो वो ग्राउंड में करंट को फैला सकती है। लेकिन इन पत्थरों को बिछाने से करंट नहीं फैल पाता और वो करंट वहीं पर रुक जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी ज्यादा सोलर प्लांट नहीं लगे हैं और हवा से बिजली उत्पन्न करने वाले विंड टरबाइन भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आज के समय में ज्यादा बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी का यूज किया जाता है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में स्टार्टिंग में ज्यादा खर्च आता है। ये पावर प्लांट लग जाने के बाद इसकी कॉस्ट कम आती है। ये ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर बरसात या बर्फ के पानी को बांध बनाकर आसानी से इकट्ठा किया जा सके। उसके बाद इस पानी को ऊंचे से टरबाइन के पंखों पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन तेजी से घूमने लगता है, तो उसमें लगा जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करता है। जहां पर सोलर पैनल से बिजली बनती है वहां पर लगे सोलर पैनल द्वारा सूर्य से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके बाद इसमें कई सारे रिएक्शन होते हैं, जिससे सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है और आप अपने अपने घरों में बिजली यूज कर पाते हैं। विंड एनर्जी में जब हवा चलती है तो विंड टरबाइन के पंखे चलने से एनर्जी उत्पन्न होती है और यही एनर्जी मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा और जिस भी प्रोसेस से बिजली बनाई जाती है उसमें भी ऐसे ही बिजली उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि जो बिजली हम इतनी वेस्ट कर देते हैं वो आखिर कितनी मेहनत से बनती है।